लिए माँ जगत जननी की जय हो। आज इस वीडियो में दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय को सुनाऊंगी। तो जैसा कि 8वें अध्याय में रक्त बीज का वध महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने पर बहुत सी सेना नष्ट हो गई। असुरों के जो राजा थे शंभु ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, अब दधायुध नामक 86 असुर सेनापतियों अपनी सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए जाएंगे। कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सैनिक और धौम्रकुत नामक 100 सैनिक प्रस्थान करें और कालक, दोहर, मौर्य तथा कालहे यह दैत्य भी जाकर आज्ञा से सब लोग युद्ध के लिए चले गए। भयानक शासन करने वाला जो असुर स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे की शब्द सुनकर पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना दिया। ऐसे भयंकर शब्द से देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों को अत्यंत ही पराक्रम और बल की संपन्न थी। उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, वैसा ही वाहन था, वैसा ही रूप था, वैसे ही आभूषण वाहन लेकर देवताओं की शक्तियां दैत्य के युद्ध करने के लिए चली गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्रांश की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंडक पहनकर और चंद्र रेखा से भूषण होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खंडक हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि जी की शक्ति वाराही वाहन वाराह का शरीर धारण करके आए और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी वहाँ आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र भी अपनी शक्ति ऐरावत की ऊपर बैठकर सवार होकर आया। पश्चात इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत ही उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका प्रकट हो गई। उस पराजिता देवी ने भूमि जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूध बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और अत्यंत ही गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हो उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को यह यज्ञ भाग मिलकर आरंभ हो गया और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल से, गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर भी जाओ। तुम्हारे मांस में से मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया है, इसलिए वह संसार के शिवदूती के नाम से भी विख्यात है। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों से क्रोध का कोई भी आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों की शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसे को अपने बाणों से काट डाला।
काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी, खंडवान से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरह दौड़ती थी उसी तरह अपने कमंडलों का जल छिड़क कर दैत्यों को वीर व बल को नष्ट कर देती थी। और इसी प्रकार माहेश्वरी ने त्रिशूल से वैष्णवी चंद्र के चक्र से और अत्यंत ही कोप वाली कोमाकी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितना ही राक्षसों को अपनी थूकन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों से अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितने ही विदीर्ण करके धरती पर जा गिरे। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह ही अपने नाखूनों से ही भक्षण करता और उन्हें मार डालता। सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजाती हुई रणभूमि से विचर कर रही थी। शिवदूतनी के प्रचंड आहट से कितने ही दैत्य भयभीत होकर गिर पड़े। इस तरह क्रोध से भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बहुत बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना वहां से भाग खड़ी हुई। और इनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला एक और बलवान दैत्य पैदा हो जाता था। रक्तबीज गधा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर में से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान तथा पराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट होने लगे। सब उसके दैत्य बीज से समान ही बलवान तेज थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही 1000 पुरुष उत्पन्न हो गए। तब वैष्णवी ने चक्र और ऐन्द्री ने गधा से रक्त बीज को चोट पहुंचाते हुए वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसने शरीर से ही जितना रक्त बहा उसमें 1000 महाअसुर फिर से उत्पन्न हो गए। सभी देवता इस बात से काफी भयभीत हो गए और उन्होंने माता काली से कहा कि हे चामुंडे, हे देवी, तुम अपने मुंह को बड़ा कर लो और साथ ही जब भी रक्त गिरे तो तुम उसका भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य तो नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने का कारण अन्य दैत्य नहीं उत्पन्न होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुंह में उसका रक्त ले लिया। तब उसके गधा से चंडिका पर उन्होंने प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुंह में ले लिया। काली के मुंह में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुआ उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती हुई चली गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को जितना भी खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खंडक तथा ऋषि इत्यादि से मार डाला। इसी से अनेक प्रकार के शस्त्रों के मारा हुआ खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर गया। तभी उसके गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्भुत होकर नृत्य करने लगी और फूलों की वर्षा हो गई। तो यह था 8वां अध्याय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।